ونعوذ بشرورنا من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. आज जैसा कि आपको पीछे लिखा हुआ है दर्स कुरान, तो दर्स कुरान में सबसे पहली अहमियत ये तो कुरान की अपनी अहमियत क्या है, जो हम कुरान सीख रहे हैं उसकी अहमियत क्या है. तो इसके लिए जो ना कुरान की अहमियत में यह है कि कुरान हर कोई पढ़ता है, हर किसी के घर में कुरान पढ़ी जाती है और हर घर में या हर काम लोगों में हाफिज़ कुरान भी मौजूद है. कुरान पढ़ी भी जा रही है, हाफिज़ कुरान भी मौजूद है. और लेकिन सबसे बड़ा इशू जो है कि कुरान को समझा नहीं आता. यानी कुरान समझ में अगर आती है तो कुरान का पूरा फायदा होता है. और कुरान के नाजिल होने की वजह यह है कि अल्लाह ताला ने जब कुरान नाजिल किया है तो अपनी उम्मत मुहम्मदिया को ये बता के नाजिल किया कि कुरान तुम्हारे लिए आसान है. अब आप गौर करिए, अगर हम अपने घरों में जो बच्चों को देखते हैं ना, जो स्कूल में जाते हैं, उनके पीछे बदले हुए इतने बड़े बड़े दाग रहते हैं. या अगर हम गौर करें, एक केजी से लेकर पीजी तक जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन तक, उनके सारी किताबों को आप जमा कर लीजिए, चाहूँगा एक कमरा भर जाएगा. लेकिन अफसोस इस बात का है कि कुरान एक वाहिद किताब ऐसी है जिसकी दिलचस्पी से नहीं पढ़ा. हमारे बच्चे अपने स्टूडेंट जो है अपने स्कूल लाइफ में जो स्कूल में पढ़ाया जाता है पूरी तवज्जो से सुनते, समझते, उसको पर लिखते. लेकिन कुरान हम जो है सिर्फ सुनते हैं. कुरान का समझने का मामला जो है ना वो बहुत ही अहम है. अब मौजूदा दौर में इस्लामी मालूमात बहुत सारे लोगों को इस्लामी मालूमात खाए जाते हैं, लेकिन ये इस्लामी मालूमात सुनी सुनाई इस्लामी मालूमात आप सुन रहे हैं, कभी मोबाइल के जरिए से, कभी व्हाट्सएप के जरिए से, कभी आए मुख्तलिफ तरीके से आपके पास चीज़ें आती रहती हैं और आप सुन लेते हैं, लेकिन उसकी तहकीक नहीं करते. कभी बिना किसी तहकीक के वो चीज़ सुनी सुनाई बातों के ऊपर हम यकीन करते हैं, आगे बढ़ते हैं. लेकिन जब अल्लाह ताला ने हमको ये किताब दिया है तो इसके ऊपर आप क्यों नहीं जा दीजिए, तो सब आपको होगा. आप एक घर में एक मशीनरी खरीदते हैं तो मशीन खरीदते हैं तो मशीन के साथ एक मैनुअल आता है कि आप इस मैनुअल के जरिए से इस मशीन को ऑपरेट करें. तो अल्लाह ताला ने भी उम्मत मुस्लिमा के आते मोहम्मद के कुरान एक मैनुअल दिया है आपके अपनी ओन लाइफ का कि किस तरह से आप अपनी जिंदगी गुजारेंगे. अब उस मैनुअल में जो ये है कि कहाँ आपको हलाल है, कहाँ हराम है, कौन सी चीज़ करना है और कौन सी चीज़ से बच के रहना है. और उसके बाद जो है इंसान का अपना और मकसद है क्या है, मेरा आपका सभी लोगों का. हम लोग का मकसद है आज हम लोग महदूद करके रखते हैं. वो महदूद क्या है, हमारे बच्चे हों, घर अच्छा हो, कार अच्छी हो, बच्चे पढ़ लिख के बड़े बड़े काबिल बन जाएंगे. लेकिन ये सारी चीज़ें जब क़यामत के दिन कोई काम नहीं आने वाली. अल्लाह ताला ये नहीं पूछूंगा कि तुम्हारे बच्चों को तुम क्या पढ़ा, अगर कुरान पढ़ा है तो लिखा है. लेकिन हम ये तालीम दिलाए हैं, बेटा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, हमको मरने के बाद कोई चीज़ काम आने वाली नहीं है. ना हमारी गाड़ी, ना हमारी बिल्डिंग, ना हमारा घर, ना कोई मुआशरा, उसके बाद वगैरह कुछ नहीं. तो असल जो हम मकसद करके हैं, तो इस मकसद में क्या होना है कि हम अल्लाह ताला को अपना वकील बना देना. यानी आपके अंदर ये चीज़ पैदा हो जाना कि जो कुछ भी हमको मिलने वाला है या हमारे मरने से पहले पहले की हदीस मुबारक है कि आपको हर वो चीज़ मिल जाएगी आपकी मौत से पहले जो आपके नसीब में लिखी गई है. आपको कुछ उससे भी करने की जरूरत नहीं है. अल्लाह का वायदा है और अल्लाह ताला वो आपको देने वाला है. अब आपको जो है कुरान के कुछ हुकूम भी आते हैं, वो हक में क्या है कि अल्लाह के किताब की हैसियत पे ईमान लेता है. सबसे पहले ये ईमान लाना है कि इसका लफ्ज़ व लफ्ज़ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से नाज़िल हुआ. मुशरिकीन में मक्का का तरीका क्या था, शुरू में जब कोई चीज़ बात बताई जाती है उनकी तरफ से
तो मुख्तलिफ हुजूर को नाम दिए जाते। कभी कुछ बोले कि ये गारे हिरा में रहने के, गारे हिरा में उनके ऊपर जिनों के अथरात हो गए हैं और उसकी वजह से जाके बयान आते हैं। कभी कोई लोग बोले कि तो जादू है, जादू है। कभी बोले कि शेर शायरी कर रहे हैं। तो मुख्तलिफ अल्लाह ताला ने इन तमाम जवाबों का मुंह तोड़ जवाब क्या दिया है कि हुजूर तालीम याफ्ता नहीं थे, हुजूर पढ़े लिखे नहीं थे। तब पढ़े लिखे नहीं थे तो आप ये नहीं बोल सकते कि जो है वो जाहिर कर रहे हैं या कुछ। अब इसके बाद गौर फिक्र करना है। हमको कुरान में हम जो कुछ भी पढ़ते हैं तो गौर फिक्र करना। तो गौर फिक्र में क्या है, एक एक आयत के पीछे आप अगर फिक्र करने जाएंगे ना तो वो एक आयत के पीछे आपको पूरा खुल चल जाएगा, समझ में आ जाएगा कि क्या क्या है। अब मिसाल के तौर पर पूरे जमीन में का आयत है कि आप अपने आप को पाक रखो, अपने आप को पाक रखो तो उन्होंने क्या आ रहे हैं गौर फिक्र के मैंने हम ये नहीं है कि खुद अच्छा सा वाइट ड्रेस पहन लेके टोपी पहन लेके, ये नहीं है। अपने आप को पाक रखो तो क्या है मालूम है, अपने जिस्म की पाकी है, अंदरूनी पाकी दिल की पाकी है। दिल में पाकी जो होना कि आप अल्लाह के ख़ाइफ हैं और अल्लाह के अहकाम के मुताबिक भी चलेंगे, उसके अलावा आप आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। ये आपके दिल के क्या कुरान का ये हक़ है कि कुरान को जब पढ़ेंगे और फिक्र करेंगे तो उसके ऊपर अमल इस तरह से करें। उसके बाद क्या है, ये कुरान को अपनी ज़ाती ज़िंदगी में और अपनी इज्तिमाई ज़िंदगी में दोनों में भी आपको उसको बुलाना है। ज़ाती ज़िंदगी में जब नाफिज करेंगे तो आप ये लिखेंगे मैं जो कुछ भी अमल कर रहा हूँ मेरा हर अमल कुरान या सुन्नत के तहत होना। कुरान और सुन्नत के अलावा अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो गलत है। अब फिर भर में जब आप कुछ सीख जाएँ तो उसके बाद आपको ऊपर लाजिम है कि आप अपने अहल वयाल के ऊपर पूरे तहरीर में बोला है कि अपने आप को और अपने अहल वयाल को दो लफ्ज़ से बचाओ। यानी आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई, आप कुछ पढ़ लिया, मैं जान लिया, मेरे को मालूम हो गया, बल्कि ये आपके काम क्या है दूसरों को फैलाना है। और जब दूसरों को फैलाना है तो उसकी कुरान की दावत देना। उसका तरीका क्या रहेगा, वो तरीका कार पर जाने से पहले मैं एक चीज़ बताऊँगा कि हमको हमारी अपनी ओन आइडेंटिटी जानना चाहिए। हमारी आइडेंटिटी क्या है, क्या हम हैं क्या। अगर आप मुझसे पूछेंगे आपका नाम क्या है, नहीं खड़ी करो। अब ये नाम तो मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा हुए तो उस वक्त दिया था जब मेरे में कोई सलाहियत नहीं थी, कोई सलाहियत नहीं थी। आपका एक नाम है, आपका एक नाम है, आपका नाम है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे लिए वो नाम दिया है, अल्लाह की तरफ से दिया हुआ नाम। बाद लोग जवाब देते हैं उसका जो है अशरफुल मखलूक़ात। अगर अशरफुल मखलूक़ात है तो गैर मुस्लिम भी अशरफुल मखलूक़ात है। अल्लाह ताला ने जिनको बनाया है इंसान नुमा, जिनको अकल दिए हैं, जिनके हाथ पैर दिए हैं, वो भी है अशरफुल मखलूक़ात में आ जाते हैं। लेकिन आप अगर सिर्फ बोलेंगे मैं मुसलमान हूँ, बेशक आप मुसलमान हैं बाई डिफ़ॉल्ट है। बाई डिफ़ॉल्ट इसलिए कि माँ और बाप मेरे मुसलमान थे, मैं पैदा उस घराने में हुआ। जब मैं पैदा हुआ तो मेरे बाप ने मुझ पर रहम करके मेरे कान में सबसे पहले अदा करा अल्लाह होता है। शुरुआत को जो है ना कुरान से हो रही, कुरान के लफ्ज़ से हो रही, और ये मेरे माँ और बाप का ऐसा है। इस बात से कुरान में जितने मुसलमान को देखेंगे हर जगह लिखा हुआ है कि अल्लाह की इबादत करो, उसके बाद माँ बाप का। लेकिन अल्लाह की इबादत के फौरी बात जो है हुजूर का ध्यान नहीं है। ये बोला गया जरूर है कि हुजूर की इताअत करें, अहकाम को माने, इताअत करें, लेकिन माँ बाप का हक जो है बहुत ही ज़्यादा ऊँचा बढ़ा दिया गया। तो ये पहली बात है। लेकिन अब क्या है मालूम है, कुरान हमको क्या मालूम है। सूरह अश-शूरा की एक आयत है, आयत नंबर 10, उसमें खैरुल उम्मा, खैरुल उम्मा के माने पूरी उम्मतों में सबसे अच्छी उम्मत मुसलमान। पहले भी कई उम्मतें आ गई, लेकिन उसके बाद जो आई है जो उम्मत खैरुल उम्मा है। और उसके बाद जो है आपके आपसे कुछ काम भी दिया गया है। फर्क कीजिए कि आप किसी कंपनी में बड़े मैनेजर और आप मेरा अपॉइंटमेंट कर रहे हैं किसी पोजीशन, तो क्या करेंगे।
सबसे पहले कंपनी का ओरिएंटेशन लेते हैं, ये कंपनी क्या है, फिर मुझे बताया जाता है कि आपकी जिम्मेदारी है, काम क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप यहाँ बैठ के आप क्या करते हैं। तो अल्लाह ताला भी सेम उसी तरीके से जब आप खैरुल उम्मा हैं तो फिर आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ लाते हैं, और वो जिम्मेदारी है रहनुमाई करना। रहनुमाई की जिम्मेदारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, यानी आप इसको दावा करना, अपने आप को भी कुछ चीज़ समझ जाएंगे, उसके बाद में दूसरों को उस तक पहुँचाना है, दूसरों को वहाँ पे रहनुमाई करना है। अच्छा, इसमें क्या हो गया है कि हम हिंदुस्तानी नहीं, सारी दुनिया की बात करूँ, सारी दुनिया में मुसलमान दूसरी बड़ी तादाद है, और वो दूसरी बड़ी तादाद सबसे ज़्यादा सवाल पसीर और उसकी कोई इज्जत मुकाम इसमें नहीं है। क्यों? इसकी वजह यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में काफ़ी तादाद हज़ारों में हुआ करती है। हज़ारों की तादाद में ये लोग अलग इस्लाम को काफ़ी दूर तक फैला चुके थे, और हर कोई इस्लाम के बारे में सर्च किया था कि इस्लाम क्या है। लेकिन आज हम कुरान को भूल गए, सुन्नत को भूल गए, तो आज हमारा मुकाबले करने को बात नहीं है। तो आप ये कुरान की अहमियत के बारे में है कि कुरान को सबसे पहले समझना है, उसके बाद में जो है आप उसके ऊपर अमल करना है, दूसरों तक पहुंचाना है, और फिर उसके साथ ही साथ जो है यानी आपके हर अहकाम के अंदर जो है अल्लाह ताला को अपना वकील बनाना है। अल्लाह को वकील बनाना से वहाँ मिलता है, अल्लाह आपको जो कुछ भी दिया है, अल्लाह आपको जो कुछ भी दिया, आपको यकीन होना चाहिए मेरे नसीब का। आप कभी बाजू वाले नजर न आए, इतनी बड़ी बिल्डिंग है उनकी, इतनी बड़ी गाड़ी है उनकी, इतनी बड़ी शान है, यानी आपको सब कुछ देखते तो उनका तो हसद ना देंगे। हसद जो हमें बहुत बड़ा तंग है, तो इंसान को तबाह कर देगा। बल्कि जिस हालत में मौजूद है अल्लाह ताला को अपना वकील बना देना कि हस्बी अल्लाह, जो कुछ भी है मेरे को जो कुछ भी मिला है वो अल्लाह ने करते हैं। तो ये थोड़ा सा जो हमें मैं उसके बारे में जा रहा था, लेकिन अब जो है सवाल सबसे पहले जो है कि हम कुरान को जो पढ़ते हैं, तो कुरान की जो तालीम है और जो सीखना है, एक तो कुरान की तफसीर की किताबों में लिखी है। आप पहला पूरा लेकिन हमको गौरव फिक्र करने के वास्ते और उसको सही तरीके से समझने के लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि अल्लाह ताला ने किस हिसाब से हमारे को कुरान को नाजिल किया, और अल्लाह का कुछ खास मकसद है। अगर हुजूर के ऊपर 23 साल के बदले में एक ही वक्त जो कुरान शरीफ नाजिल कर दी जाती तो ढूंढ के आता मुश्किल। तो सबसे पहले क्या करें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी के 35वें साल के बाद 40वें साल तक गारे हिरा में रहना। अब गारे हिरा में रहने का मंशा और मकसद ये था कि वो देख रहे थे दुनिया को, मुशरिकीन मक्का रहे मुख्तलिफ किस्म की खतरनाक बुराइयों में थे, लेकिन उनको एहसास नहीं था कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो समझते थे हम सही कर रहे हैं। अगर बुजुर्ग की पूजा कर रहे हैं तो हम सही कर रहे हैं, हमारे बाप दादा वही करते थे, आज हम भी वही कर रहे हैं, हम कोई गलत नहीं कर रहे। तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब कुरान नाज़िल हुई है तो अब तसव्वुर में लाइए, क्या ये कुरान की सारी बातें हम उन मुश्रिकीन के सामने फौरी पेश कर सकते हैं? और अगर पेश करते तो क्या वो सारी चीज़ें कबूल कर लेते? नहीं था। तो अल्लाह ताला की जो तदबीर है, वो तदबीर में सबसे पहले क्या किया अल्लाह ताला ने, पूरे अलग की 5 आयतें, सिर्फ 5 आयतें। वो वही का नुज़ूल भी ऐसा है कि आप गारे हिरा में थे, जिब्रील अलैहिस्सलाम बनफ़्ते नफ़ी मकाए, सिर्फ 2 मरतबा जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आँखों से देखे थे। तो पहली बात ये था, आके बोले थे तुम पढ़ो पढ़ो। तो बोले मैं जाहिल हूँ, मुझे पढ़ना नहीं आता। तो फिर दोबारा बोला गया पढ़ो, फिर तीसरी बार भी यही बोला गया जिब्रील की तरफ से तो पढ़ो। फिर बाद में जो है चलो अल्लाह का नाम लेके पढ़ो, अल्लाह का नाम लेके पढ़ो, और जो मैं बोल रहा हूँ वो तुम पढ़ते जाओ। तब देखिए पूरे अलग की पहली आयत आई थी
पर अपने रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया। अब यहाँ क्या है, बहुत सी बात, किसने आपको पैदा किया। हम इंसान पैदा करता हूँ, इंसान की पैदाइश हर तरीके से आ रही है दुनिया में। आज तक जितने भी इंसान पैदा हुए, लेकिन उनको पैदा करने वाला सिर्फ पता है अल्लाह ताला। वो पैदा करने वाला आपको प्रोसेस समझा दिया है, वो प्रोसेस के जरिए आप अपनी औलाद की दुनिया में लेके आ सकते हैं। और दूसरी चीज क्या है, अल्लाह फिर दूसरी आयत में कर रहे हैं, जिसने इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया। ये खून किसका है? बाप का है कि माँ का है? बाप और माँ के दोनों खून के खून के लोथड़े से एक इंसान को बनाया है। अब ये सोचने के बारे में हमको आगे है कि हमारी हैसियत सिर्फ खून से तक, हमारी हैसियत उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी बनाया है बनाने वाले हैं अल्लाह रसूल करके बनाया है। तीसरी आयत कह रहे हैं कि तू पढ़ता रहे, अल्लाह कर्म करता माना है। ये आयत का मंशा क्या है कि जब बुजुर्ग बोल रहे थे कि मुझे पढ़ना नहीं आता और दूसरे के लिए बुक पढ़ा दिए, तो फिर अल्लाह की तरफ से बच्चा क्या नहीं चाहिए, तुम घबराओ मत, तुम परेशान मत हो। अल्लाह किसी की कमजोरियों के पीछे लेके आदमी को पीछे नहीं लगेगा, बल्कि हर कमजोरी को दरगुजर करके अल्लाह आपकी तकलीफ करा देता है। तो बोले क्या, डरो मत, आप पढ़ते रहो, अल्लाह का नाम लेके पढ़ते रहो। फिर चौथी आयत आ रही है, जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया, अल्लाह मतलब कलम। अब तुम्हारे मन चाहिए पूरी कायनात में सबसे पहले कलम लिखा, कलम बनाया था। कलम पास नहीं आया, हम लोग नहीं बनाए कलम जो है ना पूरी कायनात में। और सबसे पहले अल्लाह ताला ने कलम बना के उसको हुक्म किया हर किसी की तकदीर लिखी जाए। तो ये कलम जो है ना उर्दू के ज़माने में आया, अब नहीं बोल सकते, लेकिन उर्दू को बताया जा रहा है कि आपको जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया है ना, आपको इल्म सिखाया। अब यहाँ सवाल ये पैदा हो रहा है कि जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया बोल रहे हैं, और दूसरी तरफ जिब्रील कलाम आके अपने लफ्ज़ पढ़ा। तो दो बातें थोड़ा सा हमको समझ में आ जाता है कि भाई जब पढ़ा रहे हैं चाहिए, तो उसका मनसा और मकसद क्या है कि अल्लाह ताला उसको वाज़ेह कर रहे हैं कि सिर्फ कलम, सिर्फ कलम एक ऐसी चीज़ है जिससे किसी की बोली हुई बात को महसूस कर सकते। कुरान जब नाजिल हो रहा था तो ज़बानी जब नाजिल हो रहा था तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के जो खरीद सहाबा इकराम था ना, वो आयत से आखिर तक फौरी अमल करना शुरू कर देते। लेकिन इंसान के गुजरने के बाद वो चीज़ खत्म हो जाती, वो चीज़ बाकी नहीं रहती। अगर आप ज़बानी एक दूसरे को बोलने के रखनी है कि अब मंसूर तो ना मैं जुड़ा जाऊँगा, बात खत्म होती। बजाय उसके अगर कोई चीज़ लिखी हुई रहेगी तो अल्लाह कलम के जरिए से उनको सिखाया गया। और क्या सिखाया गया? जिसने इंसान को वो सिखाया है जो वो नहीं जानता था। इंसान क्या जानता है, इंसान को नहीं जानता। आदम अलैहिस्सलाम को सिजदा करने के लिए फरिश्तों को बुलाया, इब्लीस का इनकार किया। तब एक बात आ गई कि भाई आप इंसान को जो है कॉफियत क्यों दे रहे हैं, इंसान को हमें आप ज़्यादा अहमियत क्यों दे रहे हैं उसको। तो बोले कि इंसान को अगर हम कुछ सिखाते हैं तो वो सीख लेता है। फरिश्तों से पूछा गया कि फलानी चीज़ का नाम क्या है, बोलो तो बोले कि हमको नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम। जो चीज़ अल्लाह ने हमको पहले से सिखा दिया था हमारी मालूमात वहाँ पे महफूज है। लेकिन इंसान जब पूछा गया तो उसने हमने जवाब दिया कि किया। तो अल्लाह ताला इंसान को वो सलाहियत भी दे दिया है कि आप पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। पूरी चीज़ें एक साथ आ रही हैं। देखिए उसमें मैं मुख्तसर इसलिए कर रहा हूँ तो मुझे जो हमें 40 मिनट में खत्म करना है। तो जहाँ तक नुज़ूल का सवाल है तो सिर्फ 5 आयतें जो हमने पूरे अलग किया है, पूरे अलग की 5 आयतें आने के बाद एक लंबा वक्फा पैदा होता है, काफ़ी बड़ा वक्फा। कुछ लोग 6 महीने बता रहे हैं, कुछ लोग 20 साल बता रहे हैं, लेकिन उसकी कोई इलाज कोई मुफ्त नहीं या कोई नहीं सही नहीं।
لیکن ان زمانے میں جب ایک آیت آئی تو حضور کے بارے میں جب آیت آئی تو بیوی خدیجہ کے پاس جا کے بولے کہ میری حالت بہت خراب ہو رہی ہے. تو بیوی خدیجہ کو انہوں نے اپنے چادر کھائی پھر برتن کے پاس لے کے گئے. انہوں نے وہ جو ہے نا عیسائی تھے اور عیسائیت کی کتابوں میں پڑھ چکے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے. تو وہ بڑی پریشانی کو بولے کہ یہ وہی ہے, گھبرانے کی آپ کی ضرورت نہیں ہے, آپ ایک نبی ہیں اور آپ کو پہچانے کہ وہ اپنا آپ پورا کرے. کاش کہ میں اس وقت زندہ رہتا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے باہر کرتے. یعنی کہ حضور کو مکے سے باہر کرنے کا جو عرصہ تھا وہ دورہ میں موجود تھا. اور حضور کی زندگی جملہ 23 سال رسالت ہے. 23 سال رسالت میں صرف 13 سال جو ہے مکے میں اور 10 سال جو ہے مدینہ میں. پہلے 13 سال کا کیا نام تھا؟ آپ کو سخت احکامات نہیں آئے, نہ شادی کے احکام آئے, نہ نکاح کیا ہے, نہ طلاق کیا ہے, نہ سود کیا ہے, نہ کوئی احکام نہیں آئے. یہ سارے احکام جو ہے مدینہ منورہ میں جانے کے بعد جب معاشرتی نظام قائم ہوا, مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی, تو مسلمانوں کی حکومت قائم ہوتی پہلے سوچا جا کے آپ فوجداری نظام بھی شامل بنائیے. فوجداری نظام میں جیسے چوری نہیں کرنا ہے, ڈاکہ نہیں ماننا ہے, کسی کو قتل نہیں کرنا ہے, یہ سارے رفتہ ایک ایک چیزیں مدینے میں آئیں. مکے کا پیریڈ کیا تھا؟ حضور کو یہ سزا جاتی ہے کس طرح سے مشرکین نے مکہ کو اپنی طرف راغب کرو. اب مشرکین مکہ کے لیے حضور جب پہنچے تو ان کے پاس کیوں پہنچے؟ پہلا یہ تھا کہ اللہ ایک ہے. اللہ ایک ہے, اللہ کی وحدانیت کو مشرکین ماننے سے انکار نہیں کرتے. جب